प्यारे बच्चों, पिछली कहानी में हमने जाना था कि हजरत शीश ने लोगों को इल्म, नेकी और अल्लाह की राह पर चलने की तालीम दी। अब हम जानेंगे कि उनके बाद क्या हुआ। हजरत शीश की वफात के बाद उनके बच्चे और शागिर्दों ने उनका इल्म आगे बढ़ाया। धीरे धीरे इंसान बढ़ने लगे और अलग अलग जगहों पर बसने लगे। कोई पहाड़ों पर गया, कोई जंगल के पास, कोई नदियों के किनारे। वहां उन्होंने घर बनाए, खेत बनाए और छोटे छोटे गांव बसाए। बच्चों, जब लोग अलग अलग इलाकों में रहने लगे तो उन्हें मौसम और जगह के हिसाब से काम करना पड़ा। कहीं बारिश ज्यादा होती थी तो कहीं धूप। इसलिए उन्होंने नए तरीके अपनाए, जैसे पानी जमा करना, पेड़ लगाना और खाना उगाना। लोगों ने गेहूं, जौ और सब्जियां उगाना शुरू किया। उन्होंने गाय, भेड़ और बकरियां पालना सीखा। इनसे दूध, ऊन और मांस मिलता था। बच्चों, ये सब अल्लाह की नेमतें थी जो उसने इंसानों को दी ताकि वो आराम से जिंदगी गुजार सकें। लोगों ने अपने बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया। उन्होंने बताया कि अल्लाह एक है और हमें नेकी पर चलना है। शब्दों, निशानों और लकड़ी की पट्टियों पर बातें लिखी जाने लगीं। लोगों ने चीजें गिनना और नापना भी सीख लिया। बच्चों, यही इल्म बाद में साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी का आधार बना। अब लोग मिलजुल कर रहने लगे। उन्होंने घर, रास्ते और बाजार बनाए। रिश्तों का ध्यान रखने लगे, जैसे माँ बाप की इज्जत करना, पड़ोसी की मदद करना और बच्चों को प्यार देना। हे इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें कबीले और जातियां बनाया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। कुछ लोग बहुत अच्छे थे, मददगार, ईमानदार और नमाजी, लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे अल्लाह को भूलने लगे। वो झूठ बोलते, जुल्म करते और दूसरों का हक छीनते थे। अल्लाह ने इन बुराइयों को खत्म करने के लिए एक और नबी भेजा, हजरत इदरीस। तो बच्चों, हमें चाहिए कि हम भी उन्हीं नेक लोगों की तरह बने। सच बोले, मेहनत करे और अल्लाह को हर वक्त याद रखे। अल्लाह हमें भी नेक इंसानों की राह पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों। अगली कहानी में मिलते हैं हजरत इदरीस की कहानी के साथ।